अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम बनाने वाले हैं पोटैटो चिकन कटलेट्स बहुत आसान तरीके से। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए होंगे उनकी डिटेल्स मैं बता देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो सके। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं उबले हुए आलू। ये तकरीबन 3 पाव के करीब आलू हैं, पहले से उबाल के छील लिए थे। और यहाँ पर पाव के करीब चिकन है, बोनलेस चिकन लिया था, उबाल लिया था और इसके रेशे अलग कर लिए। हरी मिर्चें ले लेंगे, पुदीना और धनिया। यहाँ पर हमने हरी मिर्चें 3 ली हैं, पुदीना और धनिया 2 बड़े चम्मच के करीब ले लिया है। इसके अलावा चाट मसाला 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक हस्बे जायका आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ पर हमने ले लिया है ज़ीरा, काली मिर्चें आधा चम्मच के करीब। इसके अलावा ये लहसुन अदरक का पाउडर है। सबसे पहले एक आप खुले मुँह का बर्तन ले लें या किसी भी किस्म का डोंगा ले लें, उसमें जो है आलू डालें और आलूओं को अच्छे से मैश कर लें। हाथों की मदद से करें या किसी टूल की मदद से, यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ से इसको करना चाहती हैं। आलूओं को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसमें बारी बारी ये चीज़ें ऐड करेंगी। सबसे पहले हम इसमें डाल लेते हैं चिकन, जो कि हमने उबाल के और इसके रेशे अलग कर लिए थे। रेशे अलग करने से ये होता है कि जब इसके कबाब वगैरह बनते हैं तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। अब इसमें हमने हरी मिर्ची ऐड कर ली है। इसके अलावा डाल लेते हैं पुदीने के बाद डाल लेते हैं हम धनिया। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये 2-2 चम्मच के करीब है, खाने वाला जो चम्मच होता है। अब इस सब में हम डाल देते हैं बाकी मसाले जात, जिनकी तफसील मैंने आपको पहले ही बता दी है, इसलिए अब मैं तफसील नहीं बता रही हूँ। अब मैं डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर दूँगी। हाथों की मदद से इन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर लें, क्योंकि अब जितना अच्छा आप मिक्स करेंगे उतने ही अच्छे आपके कबाब बनेंगे। कबाब टूटेंगे नहीं, तो आपने मिक्स करने में थोड़ा सा टाइम लगाना है, क्योंकि चिकन और आलूओं को मिक्स होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। हाथों की मदद से कबाब बनाएं जैसे कि आप लोग नॉर्मली घर में कबाब बनाती हैं। अब यहाँ पर जैसे कबाब तैयार हो चुके हैं, आप चाहती हैं इनको फ्रीज़ करना, तो प्लेट पे पहले ऑयल लगाएं, बारी बारी सारे कबाब रखें और कबाब के ऊपर भी उंगली की मदद से ऑयल लगाएं और इसे फ्रीज़ कर दें। तो ये ना टूटेंगे और ना ही ख़राब होंगे, तो आप इसे 1 हफ़्ते तक फ्रीज़ करके इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर फ़ौरन बनाने थे तो मैंने ले लिया है अंडा फेंट के। एक अंडा अच्छे से फेंटा है, उसके बाद इसमें कबाब को डिप किया है। ऑयल गर्म कर लिया था, यहाँ पर हमने ऑयल गर्म किया है। ऑयल को पहले थोड़ा सा गर्म होने देंगे। हम इन्हें शैडो फ्राई कर रहे हैं, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। डीप फ्राई करने से अक्सर टूट जाते हैं, वैसे भी कबाब डीप फ्राई नहीं होते हैं। आंच मीडियम रखते हुए सारे कबाब को बारी बारी आपने अपने पैन में डाल देना है। 5 से 10 मिनट के बाद ये नीचे से अच्छे से पक जाता है, तो आपने जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इनकी साइड चेंज करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद आने वाला छोटा सा एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस किया करें ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आए और आप ऐसी ही आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखें और ट्राई कर सकें। और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करने के बाद मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपका कैसा बना। ज़्यादा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं 2 से 3 बार इनकी साइड चेंज करें और पका लें। मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा, हाई फ्लेम पे जल जाएगा, ऊपर से अंदर से कच्चा रह जाएगा। लो फ्लेम पे ये होगा कि पकेगा ही नहीं, इसलिए मीडियम फ्लेम आँच का अच्छा खासा ध्यान रखना पड़ता है। लीजिए, मेरे कबाब तो एकदम तैयार हो चुके हैं। मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कैसे दिख रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक किया करें और अपने कमेंट से मुझे बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।